Hello everyone, this is Parvesh Nain and welcome to my channel Live to Learn. Today we will discuss the solutions of chapter Abdul in the Garden class 4th EVS. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और बाकी की वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है जहां से आप उनको देख सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फॉलोइंग टू रूट्स वी ईट। आपको उन दो रूट्स का नाम लिखना है जिन्हें हम खाते भी हैं, लाइक रेडिश, कैरेट। टू स्टेम्स वी ईट, दो तने जिनको हम खाते हैं, शुगर केन, बैम्बू शूट। टू लीव्स वी ईट, किन्हीं की दो पत्तियां जो हम खाते हैं, स्पिनच, कैबेज। टू फ्लावर्स वी ईट, दो फूल जिनको हम खाते हैं, बनाना ब्लॉसम, कचनार फ्लावर्स। टू फ्रूट्स वी ईट, टमाटो, पम्पकिन। टू सीड्स वी ईट, दो बीज जिनको हम खाते हैं, लाइक मेज, वीट। तो आप इनमें और भी नाम ऐड कर सकते हैं जिनका आपको पता है, रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं, ऊपर वर्ड्स दिए गए हैं उनकी हेल्प से। बेनियन ट्री हैज़ रूट्स दैट लुक लाइक डैश ब्रांचेज। जो बेनियन ट्री हैं उसकी रूट्स कैसी दिखाई देती हैं, हैंगिंग ब्रांचेज की तरह दिखाई देती हैं, जो लटकती हुई हमें दिखाई देती हैं। तो फिलिंग द ब्लैंक में आएगा हैंगिंग। डेजर्ट ओक ट्री इज फाउंड इन, डेजर्ट ओक ट्री ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, सो फिलिंग द ब्लैंक में आएगा ऑस्ट्रेलिया। दैट होल्ड्स द प्लांट फर्मली टू द ग्राउंड। प्लांट का कौन सा पार्ट उसको ग्राउंड में सीधा खड़ा रखने में हेल्प करता है, जमाए रखता है ग्राउंड से, रूट्स। तो फिलिंग द ब्लैंक में आएगा रूट्स। डैश ऑफ द प्लांट्स हेल्प टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोयल। प्लांट का कौन सा पार्ट ज़मीन से पानी सोखने में हेल्प करता है, प्लांट की, रूट्स। द रूट्स ग्रू इन द डैश डायरेक्शन एंड द स्टेम ग्रू इन द अपवर्ड डायरेक्शन। जो रूट्स हैं वो कौन सी डायरेक्शन में ग्रो करती हैं, वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करती है, हमेशा ज़मीन की तरफ। सो फिलिंग द ब्लैंक में आएगा डाउनवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। आपको मैच करना है। फर्स्ट पी प्लांट, पी प्लांट इनमें से क्या है, क्लाइंबर है जो सीधे चढ़ते हैं। शुगर केन स्टेम है, कैरेट रूट है, कॉलीफ्लावर फ्लावर है, स्वीट पोटैटो इज आल्सो ए रूट। तो इनमें आपको डिफरेंट प्लांट्स के बारे में बताना था कि कौन सा प्लांट रूट है, स्टेम है, क्लाइंबर है या फ्लावर है। नेक्स्ट इज व्हाट डू प्लांट्स नीड टू ग्रो। पौधों को उगने के लिए, बड़ा होने के लिए क्या क्या चाहिए। प्लांट नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो। पेड़ पौधों को एयर चाहिए, वाटर चाहिए और धूप चाहिए, सनलाइट, ग्रो करने के लिए। क्वेश्चन 5, हाउ डज द रूट हेल्प द प्लांट। जो प्लांट की रूट होती है वो प्लांट को किन किन तरह से हेल्प करती है, कैसे हेल्प करती है। भाई एक तो उसको सीधा खड़ा रखने में, ज़मीन से जमाए रखने में हेल्प रखती है, उसको गिरने नहीं देती। और जो रूट्स हैं वो ज़मीन से पानी को और भी जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स होते हैं उनको एब्जॉर्व करती है और प्लांट तक पहुंचाती है, डिफरेंट पार्ट्स तक। द रूट होल्ड द प्लांट firmly टू द ग्राउंड। इट आल्सो हेल्प टू एब्जॉर्व वाटर, मिनरल्स फ्रॉम सोयल फॉर द प्लांट टू ग्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स वो प्लांट होते हैं जो अपने आप सीधे खड़े नहीं रह पाते और उनको ऊपर बढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए किसी छड़ी का या किसी पेड़ पौधे का सहारा लेना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा ग्रेप्स की बेल होती है, पी प्लांट होता है, मटर का पौधा, और किलकी का पौधा होता है। तो क्लाइंबर्स आर प्लांट्स दैट कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन, दे नीड ए सपोर्ट ऑफ ए स्टिक और ए ट्री। एग्जाम्पल ग्रेप, बीन, पी प्लांट एट्सेट्रा। नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट वी ईट। आपको
प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स बताने हैं जिनको हम खाते हैं। वी ईट द स्टेम, रूट, सीड्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो ये सब पार्ट्स हम खाते हैं। स्टेम में जैसे शुगर केन, रूट में कैरेट, सीड में मेज, व्हीट, लीव्स में स्पिनच, कैबेज, फ्लावर, बनाना ब्लॉसम, फ्रूट्स में टमाटो। राइट अबाउट डेजर्ट ओक ट्री। डेजर्ट ओक ट्री के बारे में आपको बताना है। डेजर्ट ओक ट्री इज फाउंड इन ड्राई डेजर्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ये। दे हैव नैरो नीडल लाइक लीव्स, और उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो बहुत नुकीली होती हैं, निडल के जैसे पतली। इट ग्रोज ऑलमोस्ट एज टॉल एज योर क्लासरूम वॉल, और ये लगभग 10-12 फीट ऊंचा बढ़ता है जितनी कि आपकी क्लास की दीवारें। द वाटर इज स्टोर्ड इन देयर ट्रंक, और वो अपने जो तना है ट्रंक उसमें पानी को स्टोर करके रखते हैं। द रूट्स ऑफ द डेजर्ट प्लांट गो डीप इनटू द ग्राउंड टिल दे रीच वाटर, और उनकी जो जड़ें हैं वो तब तक ज़मीन में नीचे जाती रहती हैं, फैलती रहती हैं जब तक वो पानी तक ना पहुंच पाएँ। डेजर्ट ओक ट्री वहीं पाया जाता है जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, इसलिए ये ऑस्ट्रेलिया के ड्राई डेजर्ट्स में मिलता है। नेक्स्ट इज आफ्टर 3 days अब्दुल सॉ दैट वन ब्रोकन पार्ट ऑफ द पी प्लांट हैज ड्राइड। गेस विच पार्ट वुड हैव ड्राइड अप व्हाई। 3 दिन के बाद अब्दुल ने ये देखा कि जो पी प्लांट का एक पार्ट टूट गया था वो सूख गया है। आपको ये बताना है कि ऐसा क्यों हुआ होगा। द लीव्स ऑफ द ब्रोकन पार्ट ऑफ द पी प्लांट वुड हैव ड्राइड अप, उसकी पत्तियां सूख गई होंगी। और ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास पानी नहीं पहुंच पाया। दिस इज बिकॉज द ब्रोकन पार्ट ऑफ द प्लांट डिड नॉट गेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लॉ अगेंस्ट कटिंग ट्रीज। क्या पेड़ पौधों को काटने के खिलाफ भी कोई कानून बनाया है? यस, बिल्कुल बनाया है। क्या है वो? अकॉर्डिंग टू इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, वन हैज़ टू टेक परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिस बिफोर कटिंग डाउन ए ट्री और इट्स ब्रांचेज। अगर हमें किसी पेड़ पौधे को काटना है या उसकी ब्रांचेज को काटना है तो हमें पहले गवर्नमेंट ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर हम बिना परमिशन के उस प्लांट को काटते हैं तो हमें 10,000 रुपये तक का जुर्माना और 3 महीने की जेल हो सकती है। द पेनल्टी फॉर कटिंग डाउन ए ट्री इज ₹10,000 और 3 months इम्प्रिजनमेंट। तो अगर हमें कोई भी पेड़ काटना है तो हमें उसके लिए पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, और हमें बेवजह किसी पेड़ को नहीं काटना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, तभी हमारा जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो शुद्ध रहेगा, हवा अच्छी रहेगी। क्वेश्चन 11, राइट अबाउट द रूट सिस्टम ऑफ बेनियन ट्रीज। बेनियन ट्री के रूट के बारे में आपको बताना है। जो बेनियन ट्री होता है ना, उसमें 2 तरह की रूट्स होती हैं। एक अंडरग्राउंड रूट्स जो हर तरह के पेड़ पौधे में पाई जाती हैं, लेकिन इसमें एक अलग तरह की रूट भी पाई जाती हैं जिन्हें एरियल रूट्स बोलते हैं, जो हवा में लहराती रहती हैं, हैंगिंग ब्रांचेज के जैसे। सो बेनियन ट्री हैज़ 2 types ऑफ रूट्स। फर्स्ट, अंडरग्राउंड रूट्स। दीज रूट्स आर अंडर द ग्राउंड जस्ट लाइक अदर ट्रीज। ये बाकी पेड़ पौधों के जैसे ही ज़मीन के अंदर रहती हैं। सेकंड, एरियल रूट्स। दीज रूट्स स्टार्ट इन ब्रांचेज एंड ग्रो डाउन टुवर्ड्स द ग्राउंड। ये ब्रांचेज से निकलती हैं जिन्हें एरियल रूट्स बोला जाता है, और ग्राउंड की तरफ बढ़ती रहती है, और ऐसा लगता है इनको देख के कि जैसे ब्रांचेज लटक रही हैं, झूल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड फाइंड आउट विच ऑफ दीज वेजिटेबल्स आर रूट्स। आपको पिक्चर दी गई है, इनमें से आपको ये पता लगाना है कि कौन सी वेजिटेबल रूट्स हैं। तो द फॉलोइंग वेजिटेबल्स आर रूट्स। कौन कौन सी हैं? कैरेट है, रेडिश है एंड बीट रूट है। जो हमें पिक्चर्स दी गए हैं इनमें से ये सब रूट्स हैं, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे से हम इनको निकालते हैं, इसलिए दीज आर रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what difference did you observe in the seeds after soaking compare with dry seeds। अगर आपको सीड्स भिगोने के लिए दिए जाएं और जब आप उनको देखते हैं कई दिन के बाद, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? उनको ड्राई सीड से कंपेयर करना है। आई ऑब्जर्व दैट द सीड्स आफ्टर सोकिंग गेट सोलन एंड स्प्राउटेड आफ्टर 2 days वाइल द ड्राई सीड्स डिड नॉट गेट सोलन और स्प्राउट। जब हम किन्हीं भी सीड्स को भिगो के रखते हैं तो 2 दिन के बाद वो फूल जाते हैं, उनमें स्प्राउट हो जाते हैं, उनमें से वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलने लग जाता है,
जिन्हें हम कहते हैं कि ये जो सीड्स हैं ये उग गए हैं, ग्रो कर गए हैं। और जबकि जो ड्राई सीड्स हैं वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनको पानी नहीं मिला। और हमें पता है पौधे को उगने के लिए 3 चीज़ें चाहिए, वाटर, एयर एंड सनलाइट। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ उनको नहीं मिलती तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा, वो सीड्स ग्रो नहीं करेगा। इसीलिए जो ड्राई सीड्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what other part of your body some people cut it regularly keeps growing। आपकी बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो रेगुलरली बढ़ता रहता है, ग्रो करता रहता है, भले ही आप उसको काट भी लेते हैं। भाई आपके जो हेयर्स और नेल्स है वो हमेशा ही बढ़ते रहते हैं, भले ही आप उनको कितनी बार काट लें। सो आंसर इज आवर हेयर नेल्स कीप ग्रोइंग। हमारे नेल्स और हेयर हमेशा ग्रो करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। आपको लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में डिफरेंस बताना है। लिविंग सजीव वस्तुएं और नॉन लिविंग निर्जीव। लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स दे कैन मूव, दे कैन ब्रीथ, दे नीड फूड, दे कैन गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। जो लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं, उनकी हाइट बढ़ती है, वेट बढ़ता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं, मूव कर सकती हैं, सांस लेती हैं, उनको खाना चाहिए रहता है और वो अपने जैसे बाकी भी पैदा कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग, जैसे पेट एनिमल्स, जैसे प्लांट सीड्स। नॉन लिविंग थिंग्स वो ग्रो नहीं करती, वो मूव भी नहीं करती, ना वो ब्रीदिंग करती, उनको खाना भी नहीं चाहिए और वो अपने जैसों को बर्थ नहीं दे पाते। जैसे एग्जांपल है टेबल, चेयर, पेन। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में डिफरेंस है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी फर्स्ट। ड्रॉ ए प्लांट एंड लेबल इट्स पार्ट्स। आपको एक प्लांट ड्रॉ करना है और उसके डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करना है, लिखना है कि ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट कौन सा है। सेकेंड एक्टिविटी आपको क्या करनी है, पेस्ट एनी 5 पिक्चर्स ऑफ लिविंग थिंग्स एंड एनी 5 नॉन लिविंग थिंग्स। 5 पिक्चर्स आपको लिविंग थिंग्स की पेस्ट करनी है और 5 नॉन लिविंग थिंग्स की। अब आसानी से आप लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस आपको पता लग गया है कि लिविंग कौन सी वस्तुएं होती हैं, नॉन लिविंग कौन सी होती हैं, तो आप आसानी से पिक्चर्स को पेस्ट कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अपनी कॉपी कंप्लीट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।